प्रिय दर्शकों, मैं राजेश तिवारी एस्ट्रो टर्मिनल चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज का विषय बहुत ही रोचक है। विषय क्या है? ज्योतिषी कैसे बने। बहुत सारे लोगों का यह अनुरोध है कि ज्योतिषी बनने के लिए क्या गुण होने चाहिए, क्या मैं ज्योतिषी बन सकता हूं कि नहीं बन सकता हूं। और एक बहुत अच्छी बात जो इधर मैंने देखी है कुछ वर्षों में, कि महिलाओं का और बच्चियों का झुकाव भी ज्योतिष की तरफ बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा। वे न केवल इस विषय के प्रति रुचि लेती हैं, अपितु पुरुषों के अपेक्षा उनके अनुसरण के करने की प्रवृत्ति और नियमितता पूर्वक करने की प्रवृत्ति ज्यादा है। तो विलंब न करते हुए विषय पे आते हैं कि ज्योतिषी कैसे बने। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए कि हर चीज का मार्ग तो है, हर चीज का मार्ग है। डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी से पढ़ना पड़ेगा। इंजीनियर बनने हैं अगर आपको, तो आपको गणित से पढ़ना होगा। चार्टेड अकाउंटेंट बनना है तो आपको कॉमर्स से पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही भिन्न भिन्न क्षेत्र में जाने के लिए मार्ग निर्धारित किया गया है। तो जाहिर सी बात है, ज्योतिष विषय का विद्वान बनने के लिए, ज्योतिषी बनने के लिए, दैवज्ञ बनने के लिए भी परमात्मा ने मार्ग निर्धारित किया है। जैसे डॉक्टर बनने के लिए मैंने कहा कि आपको बायो पढ़ना जरूरी है, इंजीनियर पढ़ने के लिए आपको गणित पढ़ना आवश्यक है, वैसे ही ज्योतिष पढ़ने के लिए, जानने के लिए, ज्योतिषी बनने के लिए आपको धर्म का आत्मसात करना होगा, आध्यात्मिक बनना ही होगा। इसके अलावा संसार में कोई विकल्प नहीं है। बिना आध्यात्मिकता के, बिना अपने इष्ट के कृपा के इस संसार में कोई भी व्यक्ति ज्योतिषी नहीं हो सकता। यहां ज्योतिषी का अर्थ मेरा उन ज्योतिषियों से नहीं है जो आजकल एक ट्रेंड सा, मतलब ये चल रहा है, चाहे भिन्न भिन्न माध्यम में, कि सबसे आसान है कि आपको ज्योतिष के बारे में अगर कुछ भी नहीं पता है तो कुंडली बनाने से लेके और फलित बनाने तक आप जो है सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके और कर रहे हैं। मेरा उससे मतलब नहीं है कि आप तथाकथित ज्योतिषी और बहुत सफल तथाकथित ज्योतिषी हैं, बहुत धन कमाते हैं, बड़ा नाम कर लिया, मेरा उससे कोई मतलब नहीं। मेरा यहां भाव वास्तविकता में ज्योतिषी का है, वास्तविक ज्योतिषी। और दो तीन बातें बहुत स्पष्ट रूप से आप जान लीजिए। अगर आपके अंदर समाज के प्रति, देश के प्रति कुछ अच्छा करने की लालसा नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है, तो आप ज्योतिषी नहीं हो सकते। आपके अंदर दया, करुणा, परोपकार ये अत्यंत आवश्यक है। कोई आपके पास आया और पता चला कि वो अस्वस्थ है और कह रहा है कि भाई हम स्वस्थ कैसे होंगे। अब आप अपनी पाश्विक प्रकृति को जगा के उसकी मजबूरियों का लाभ उठाते हुए और आप धनार्जन का मार्ग अगर खोजने लगे, अगर आप धनार्जन का मार्ग खोजने लगे तो संभव है कि आप सफल तथा कथित ज्योतिषी हैं, लेकिन वास्तविक अर्थों में ज्योतिष का स्पर्श आपके अंदर नहीं। यह स्पष्ट है। बिना करुणा के, बिना दूसरे की मदद करने की इच्छा के, बिना आध्यात्मिकता के ज्योतिषी का स्पर्श नहीं हो सकता। ये बिल्कुल संकल्पित तथ्य है, इससे इनकार नहीं कर सकते। संभव है कि ज्योतिष का विद्वान से विद्वान व्यक्ति धनहीन हो, संभव है कि ऐश्वर्य न हो, सब कुछ आपको मिल सकता है, संसारिकता के ऐश्वर्य उसके पास न हो,
लेकिन उसके अंदर विलक्षणता अवश्य होगी। परमात्मा के प्रति निष्ठा, लोगों के कल्याण की भावना निश्चित रूप से होनी चाहिए। इस संसार में कोर्स करके विद्यालय, महाविद्यालय में मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ के आप ज्योतिष का शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आप डॉक्टर लिख सकते हैं, आप 100 विषय का उल्लेख कर सकते हैं कि आपने पढ़ रखा है, लेकिन ज्योतिषी तो वही होगा जिसके पास ज्ञान होगा। शिक्षा का ज्ञान से कोई संबंध नहीं है, और ज्ञान की उपलब्धि तभी संभव है जब अंतःकरण विशुद्ध हो, अंतःकरण में लोक कल्याण की भावना हो। और जब यह भावना होगी तो निश्चित रूप से परमात्मा की कृपा होगी, और जब परमात्मा की कृपा होगी तो ही आप ज्योतिषी हो सकते हैं। मौलिकता में आप जीवन भर अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। ऐश्वर्य की लड़ाई में सारे बचपन से लेके और वृद्धावस्था तक का संघर्ष जो है आपके सामने होता है। ऐसे में आप जरा कल्पना करें कि अगर आपके किसी भी उपाय से एक व्यक्ति को सही रास्ता मिलता है, सही जीवन प्राप्त होता है, तो परमात्मा कितना आनंदित होगा आपको पैदा करने पर, उसे भी गर्व का अनुभव होगा। इसलिए मित्रों, ज्योतिषी बनने के लिए मेरी 3 बातें आप ध्यान रखिए। ज्योतिषी वास्तव में बनना एक अलग विषय है, ज्योतिष की शिक्षा ग्रहण करके खूब पैसा कमा लेना अलग विषय है। तीसरा जो मैं आपसे उल्लेख कर दूं कि बिना जन कल्याण की भावना के ज्योतिष के नाम पर ठगी करना, बहुत पैसे कमा लेना, वो भी एक विषय हो सकता है आप सफल हो जाए। लेकिन वास्तविकता में मित्रों, मेरी यह बात याद रखिए कि अगर आप वास्तव में अपने जीवन को सार्थकता प्रदान करना चाहते हैं, तो सबसे सुंदरतम मार्ग इस संसार में आज भी कोई है तो वह ज्योतिषी। यह जानना चाहिए। यह एक ऐसा विज्ञान परमात्मा द्वारा प्रदत्त है कि जिसके मूल ज्ञान से समाज में प्रकाश आप फैला सकते हैं। इसलिए यदि आप ज्योतिषी बनना चाहते हैं तो इन बातों का अवश्य अनुसरण करें, सदाचारी बने और परमात्मा के प्रति कृतज्ञ बने, निश्चित रूप से आध्यात्मिक बने। और आध्यात्मिकता तिलक, चंदन और 2 घंटे पूजे से नहीं, वास्तव में अंतःकरण में परमात्मा विद्यमान हो और हर क्षण समाज लोगों के बारे में, कल्याण के विषय में सोचें, तभी आप ज्योतिषी हो सकते हैं। धन्यवाद। आशा है कि अब आप ज्योतिषी बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, यह किसी अन्य से पूछने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही अपना अन्वेषण करके जान सकते हैं कि आप वास्तव में ज्योतिषी हैं या नहीं। धन्यवाद।